नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बंगाल इलेक्शन पर कि बंगाल इलेक्शन पे जो बड़े बड़े मीडिया चैनल और लोग बता रहे हैं कि ममता दीदी या बंगाल से विदा होने वाली हैं। क्या ये सच में विदा हो जाएंगी? क्या सच में बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी लग तो रहा है कि बीजेपी जीत रही है। इसका कारण क्या हो सकता है कि किस तरह से बीजेपी जीतेगी और किस तरह से बंगाल चुनाव में ममता दीदी की पार्टी की हार हो सकती है। इसके लिए कुछ बातें आपको जान लेनी पड़ेंगी, फिर आप इस पर सोचेंगे। पहली बात तो ये कि बीजेपी बहुत सालों से इस बात की वो और बढ़ा रही थी कि बंगाल चुनाव उसके पक्ष में आए, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था। अब की बार उसको मौका मिल गया है, पता नहीं कैसे। उसने 2-3 बार अपनी कुछ गलतियां की, उसको उसने दोहराया नहीं। और अब की बार बीजेपी शायद बंगाल में अपनी सरकार बना ली, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। लेकिन अगर हो जाता तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। तो फिर देश में से 2-3 स्टेट ही बचे, तो वो धीरे धीरे उन पर भी अपनी इसी रणनीति के तहत अपनी सरकार बना लेगी। तो ये चिंता का विषय माना जाए या फिर कोई भविष्य की नीति, इसका तो पता नहीं। लेकिन इस तरह से बीजेपी हर जगह अपनी सरकार बना रही है, इस पे सवाल तो उठेंगे ही। और वो अपनी रणनीति के तहत कैसे बना रही है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। कोई लोग कहते हैं कि ईवीएम की वजह से बना रही है, कोई बोलता है कि पैसों से खरीद कर बना लेती है या फिर कुछ और। इसका पक्का सबूत नहीं है। बड़े बड़े एनालिसिस हुए हैं, उनका आसान सा सवाल होता है कि वोट चोरी होती है, ये होता है, वो होता है, लेकिन इसका अभी पक्का सबूत कुछ नहीं मिला है कि बीजेपी कैसे उन राज्यों में सरकार बना लेती है जहां उसकी इतनी पकड़ नहीं है। अब आगे चल के आप आश्चर्य मत होना कि केरल में, तमिलनाडु में भारत के किसी भी कोने में अब बीजेपी अपनी सरकार बना ले। इसके लिए अगर बंगाल में बनती है तो आप आश्चर्य मत होना। इसीलिए उसने इस कारनामे को करके दिखा रही है। अब ये कोई प्रोपोगेंडा है या कोई साजिश, इसका तो पता नहीं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपनी पूरे देश में पार्टी बना रही, सरकार बना रही है राज्यों में, इस पर सवाल जरूर उठेंगे और इस विषय चर्चा का विषय बनेगा देश में। इसके लिए हम सभी जनता को अब भविष्य तय करना होगा कि बीजेपी से देश चलेगा या जनता से देश। ये तो अब सोचने जैसा हो गया है कि लोकतंत्र खतरे में है या फिर पूरा देश खतरे में है। कोई इसका तो कोई पता नहीं है। लोग अपनी अपनी रिसर्च बता देते हैं। कोई किसी बीजेपी का दुश्मन है तो बीजेपी को एक तरफा तो उसी करार दे देता है, तो कोई बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब दोनों पक्षों को साथ में रखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि आगे अब जो होगा वही उसका रिजल्ट माना जाएगा। ऐसे एक तरह से किसी को दोषी करार देना ठीक नहीं है। और बीजेपी और के पक्ष में है ना विपक्ष में, हम तो देश के साथ हैं और देश के लोकतंत्र के साथ हैं। और तो हम यही कहेंगे कि देश का लोकतंत्र बचा रहे। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार लोकतंत्र पर किसी ने कब्जा कर लिया, लोकतंत्र को अपने अधिकार में ले लिया किसी भी साजिश से, तो ये ठीक नहीं है न जनता के लिए। तो जनता को भी सोचना, ध्यान देना होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। अपनी जनता ही कर सकती है। अब किसी को तो कुछ, जनता मतलब कि देश का हर नागरिक मतलब जनता। तो जनता में ऐसा हो जाती है कि जनता भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं है। हर नागरिक जब एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, जब जनता बनती है, जब सरकार बनती है, तो इसी विषय में हर नागरिक को सोचना चाहिए कि बीजेपी का जीत का कारण क्या है। तो कोई सोच नहीं रहा है। बस चुनाव आते समय वोटिंग जब जीत जाती है तभी सोचते हैं।
जब तक चुनाव नहीं होता तब तक इसमें कोई रुचि नहीं लेता। जब मीडिया चैनल दिखाते हैं, जब जनता की आँख खुलती है कि ये अरे चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो सबको सोचना होगा, अपने देश की बात है और अपने बच्चों के भविष्य की बात है, इसके बारे में सोचें। धन्यवाद।